खाली हाथ तो बान रहलो बाकी लड़की कहत लो कि हमरा के गाड़ी में से मत निकाल लो लड़की के मर्जी लो तबे ई सब के कचरवाई ले बिया गोल 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 घुमा आप कह रही हैं कि हाथ पैर बांधा हुआ था ना, आपने देखा ना? हाँ देखा था हाथ गोर बांधा था लड़की को लेकर भाग रहा है। अभी तक वो मुआवजा नहीं मिला है, उसके लिए मैंने केस किया है, केस लड़ाई चल रहा है। अभी तक कोई सरकार आज तक मुआवजा नहीं दिया है और क्लेम भी केस किए हैं और FIR भी किए हैं। थाना भी सारा काम किया गया और SDO साहब के पास में मृत्यु प्रमाण पत्र देकर सारा काम कर दिया। कितने दिनों पहले दिए हैं? हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र साल भर पहले किए हैं सब लोग। हाँ, घुमा घुमा के धक्का मार। अच्छा एगो चाकू से मर्डर कर दिया है। अच्छा एक बात बताइए हमरा कि जब वो पिकअप पलटल, जब होने जाके पिकअप पलटल तो जौन लड़की रहुआ मिलल तो हाथ बांधा रहे कि ना बांधा? हाँ बांधा रहे, मुंह बांधा रहे, हाथ गोड़ बांधा रहे वो लड़की के। जैसे वो आ रहा था इस गांव से, हमारे बगल वाले गांव से, तो हुआ क्या, वो गांव वाले बोले कि लड़की लेके भाग रहा है, लड़की लेके भाग रहा है पिकअप वाला। उधर से लोग बोले, इधर से मेरे गांव वाले पड़ोस वाले। तो हम लोग आवाज आया छत पर से, अब मेरा अब्बा चिल्लाने लगे कि लड़की लेके भाग रहा है, पिकअप वाले को घेरो घेरो। बस पूरा सदर निकल के घर में से आ गया। तो मेरे चाचा उस साइड हो गए, रोड के उस साइड, इस साइड हम लोग घर के बगल में खड़े थे। तो जैसे पिकअप वाले को बोले रोको रोको रोको, पिकअप वाला बहुत तेज में था, ऐसे घर में ही घुसा दिया एकदम से। जैसे साहब है ना, तो 3 गो हम लोग का घटना हुआ है, अभी तक ले पैसा नहीं दिया है। और फिर वही होगा जो CO साहब है, ऐसे CS साहब है जो फिर भी पैसा नहीं मिलेगा, फिर भी वही काम होगा। फिर इसके पहले भी जो घटना हुआ था वो उधर आगे में यही CO साहब थे, यही CO साहब थे, कुछ भी नहीं कार्रवाई करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हरिराम यादव। अभी हम हैं लखनपुर से जो सजोरा रास्ता जाता है उसी के बीच में बेलौर में। हम बात करते हैं यहाँ पे आखिर ये घटना कैसे घटी, और ये घटना तो रात में घटी थी और अभी बहुत सारा यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुआ है। उस मामला को जानने के लिए यहाँ पर हमारे भाई खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे एक घटना घटी। 10:30 में एक लड़की को इन लोगों ने उठाया आगे से। कहाँ से? आगे से, आगे गांव है, बेलौरे गांव है, बेलौरे गांव से उठाया इस लड़की को और सब लोग चिल्लाने लगा। चिल्लाने का मतलब ऐसे हुआ जो सब लोग गांव का जाग गया तो रोड के पास आया, जब काहे हल्ला गुल्ली हो रहा है गांव में, तो इन लोग चहटा तला 2 आदमी वो पसमौडे डायरेक्ट गाड़ी से 8 यहाँ पर आदमी रोक रहा था तो वो चढ़ा दिया 8-9 आदमी के देह पर। तो 2 आदमी स्पॉट डेट मर गया। उन लोग ने चहटे तो गाड़ी आगे पकड़ाया, गाड़ी आगे पकड़ाने के बाद में उन्होंने गाड़ी पलटी कर दिया। उसमें एक लड़की बैठाई, वो लड़का जो ड्राइवर था वो भाग कर वहाँ पकड़ाया, अथी गांव में, पिपरा गांव में पकड़ाया। तो उन लोग ने, चौकीदार ने बंद किए हैं घर में, अभी तक बंद किए हैं, उसका कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। प्रशासन कितने बजे आया रात एक्सीडेंट होने के? कितने? 12 बजे के बाद आया है। एक्सीडेंट कब बजे का? एक्सीडेंट हुआ है 10:15-20 मिनट के बाद। मतलब इतना नजदीक में प्रशासन गश्ती में रहती है, हमेशा इस रोड पे गश्ती में रहती है, फिर भी प्रशासन 1.5-2 घंटे बाद में पहुंचती है। आखिर क्या कारण हो सकता है वो तो बताएंगे प्रभारी साहब की, आखिर काहे इतना लेट होता है उनके आने में। और बताइए। वो CO साहब है ना, तो 3 गो हम लोग का घटना हुआ है, अभी तक ले पैसा नहीं दिया है। और फिर वही होगा जो CO साहब है, ऐसे CS साहब है जो फिर भी पैसा नहीं मिलेगा, फिर भी वही काम होगा। फिर इसके पहले भी जो घटना हुआ था वो उधर आगे में यही CO साहब थे, कुछ भी नहीं कार्रवाई करते हैं। 3 गो घटना हुआ है पहले, 2 साल, साल भर, 3 साल के पहले 3 गो घटना हुआ है, CO साहब कुछ भी नहीं करेंगे। इसके पहले भी घटना घटी थी जिसमें DSP साहब भी आए हुए थे और वहां पर वो घटना घटी थी, लेकिन उसमें भी कोई मुआवजा नहीं मिला। वो लिखा पढ़ी ऐसे भी हुआ था, वो सारा नाम लिखे गए, आवेदन दिया गया, FIR हुआ, लेकिन उसमें भी कोई मुआवजा नहीं मिला। आखिर क्यों नहीं मिला? जितेंद्र थोड़ा सा उधर कैप्चरिंग कीजिए तो उधर देखिए कि अभी वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन आखिर उसकी भी मुआवजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी और वो बताएंगे CO साहब, क्योंकि इसके पहले भी मुआवजा नहीं मिले थे। देखिए क्या मतलब कि लोगों के अंदर में बचाने की दृष्टिकोण से सभी लोग रोड पे खड़े हुए थे, लेकिन उस अपराधियों के द्वारा एक्सीडेंट किया गया और उस क्रूर अपराधियों क्या बताया जाए कि वो किस तरह ये मामला को वारदात दिए। और गाड़ी में 4-5 संख्या में लोग था। 4-5 संख्या में जी।
इसमें एक ड्राइवर पकड़ा गया है और 4-5 आदमी उसमें भाग गए। उससे बातचीत हुई है ड्राइवर से? ड्राइवर से तो अभी तो चौकीदार साहब अपने घर में रखे हैं, उनको पकड़कर थाने के हवाले किया गया है। उसे अब थाना प्रभारी के उसे बातचीत कर बताएंगे, जो खुलासा हो जाएगा इसमें क्या मामला था। जैसे एकदम से रोड में बीच रोड में था वो, एकदम से कट मारा दरवाजे पे मेरे। दरवाजे मेरे खड़े थे चाचा थोड़े से आगे, जैसे कट मारा वैसे मारा बम्पर से स्पॉट डेट हो गया चाचा का। जैसे हम चाचा के पास जाना चाह रहे थे, बस डाला घुमाया, देख सकते हैं आप, यहाँ लगा बुरी तरह से। तो जैसे मेरे दरवाजे से जब उठा निकलने का चाहा वो, तो मेरे चाची आगे खड़ी थी, तो उसे भी बहुत बुरी तरह से मारा, ऐसे उधिया गई, कुछ दूर जाके गिरी। जैसे एकदम से रोड में बीच रोड में था वो, एकदम से कट मारा दरवाजे पे मेरे। दरवाजे मेरे खड़े थे चाचा थोड़े से आगे, जैसे कट मारा वैसे मारा बम्पर से स्पॉट डेट हो गया चाचा का। जैसे हम चाचा के पास जाना चाह रहे थे, बस डाला घुमाया, देख सकते हैं आप, यहाँ लगा बुरी तरह से। तो जैसे मेरे दरवाजे से जब उठा निकलने का चाहा वो, तो मेरे चाची आगे खड़ी थी, तो उसे भी बहुत बुरी तरह से मारा, ऐसे उधिया गई, कुछ दूर जाके गिरी। तो हम लोग अभी चाची को नहीं देखे थे, हम लोग देख रहे थे चाचा के क्या हुआ जैसे, तो चाचा डेट कर गए थे। तब जब चाची को देख रहे, पूरा ब्लड दे रहा था उनके शरीर से। तो जब हम लोग उनको उठाए, जब अस्पताल में ले गए, जाते जाते यहाँ लखनपुर, मतलब चाचा चाची दोनों को मार दिया? दोनों को मार दिया स्पॉट। जो आगे आना चाहता था उसे घुमा घुमा के मारने की कोशिश कर रहा था। जब हम लोग दौड़ के गए, वहाँ पलटी गाड़ी मार दिया। तो हम लोग 2 आदमी थे, 2 आदमी मेरा भाई। मतलब यहाँ से मारने के बाद फिर गाड़ी वहाँ पलटी मारा है? तो हम लोग देखे कि और सब वहाँ संभाल रहा था चाचा चाची को, तो हम लोग सोचे उसे पकड़ने जाए। जब हम लोग पकड़ने वहाँ गए, तो भाग गया, दो बंदे थे, भाग गया। उसमें देखिए एक लड़की का मुंह बांधकर, पाँव बांधकर उसमें छोड़ रख दिया था लोग। कि बांधा हुआ था कि खोला हुआ था? नहीं, बांधा हुआ था। तो हमने, लड़की रो रही थी, चिल्ला रही थी वो। आप ही खोले थे उसका हाथ? हाँ जी, हम ही खोले थे। वहाँ दुपट्टा भी है वहाँ पे, और वहाँ पे चल कर भी देख सकते हैं, वहाँ पे उसका चप्पल भी है। लड़की यहाँ पास की थी मेरे। सीओ साहब भी थे, सर प्रभारी साहब भी थे, यहाँ पर बहुत लोग थे। आखिर कैसा आवेदन लिखा जा रहा? आवेदन लिखा गया कि जो घटना हुई है, मरे हैं जो लोग, उनको माने जो सरकारी प्रक्रिया है वह पूरा किया जाए, तथा इसमें जो उन लोगों को मुआवजा मिलता है, सही सलामत माने मुआवजा लाभुक तक मिले। कितना बोले हैं सीओ साहब? सीओ साहब 5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति बोले हैं। और जो क्या कहा जाता है कि बीडीओ साहब को यहाँ जो देना है पारिवारिक लाभ, वह प्रति व्यक्ति 20,000 रुपया मैंने देना है जी। 10 बजे के करीब में मैंने वह चेक मिल जाए। अच्छा, वो वीडियो साहब आए थे? वीडियो साहब नहीं आए थे, सीओ साहब का वह फोन नहीं उठा रहे थे, किसी कारणवश फोन नहीं। फिर कैसे बात होगी? मैंने हम लोग मैंने वहाँ जाएंगे, वीडियो ऑफिस में जाएंगे, सर से कहा जाएगा। ये बात किसने बताया? मैंने पारिवारिक लाभ मिलता है जी, पारिवारिक लाभ का नियम है। किसी ने बोला नहीं? नियम के अनुसार सीओ साहब बोले हैं कि 20,000 रुपया बीडीओ साहब देंगे हाँ पारिवारिक लाभ के लिए, और सारा आश्वासन दिया लो। लेकिन जो जिस बच्ची को उठाया था, ये अपराधी छवि के लोग हैं, उठाए थे, उन लोगों की तरफ से भी FIR होना चाहिए, माने हम लोग के हिसाब से। क्योंकि इस तरह की नहीं होता है तो अपराधी लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ता रहेगा। ये हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग तो भी दूर दराज से हैं, लेकिन पता है कि वो लड़की को उठाया था, हाला गुला हुआ तो ये लोग पकड़े हैं, उसको घेरे हैं। घेरने के दरमियान इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, इन लोगों को मारा गया है। और इसी के बारे में आज सुबह में जब सीओ साहब वहां पर थे, तो हमारे पत्रकार जो साथी है वो उनसे बोले कि हम सर आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो हमारा सर्टिफिकेट मांग रहे थे कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए तब बोलेंगे। अगर सीओ साहब यहाँ पर आते हैं जांच के लिए या फील्ड में निकलते हैं, तो क्या हम उनसे कहेंगे कि आप पहले सर्टिफिकेट दिखाइए तब मानेंगे क्या आप सीओ बने हैं? आप सीओ कैसे बने हैं? अपने कौन कौन सी डिग्री लगाई, अपने कौन कौन सी डिग्रियां ली हैं, तब जाके सीओ बनेंगे, तब अपना वो पहचान देंगे। और उसके बाद 1 मिनट, और मैंने जब उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो आप देखे होंगे कि वीडियो में उनका कहीं पिक्चर नहीं आया होगा, और वो इस तरह भागे कि किसी को पता भी नहीं चला कि वो आखिर पानापुर प्रखंड के सीओ साहब कहाँ चले गए, वो समझ में नहीं आया। मैं ढूंढते रह गया क्योंकि यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में भीड़ था।
लेकिन बताइए कि एक अधिकारी चोरों की तरह कैसे छुप कर भाग जाता है और लोगों को पता तक नहीं चलता है। आखिर क्यों? पता है मैंने क्या पूछा था उनसे? मैंने यही पूछा था उनसे कि जो इसके पहले 2018 में इसी रोड पर एक्सीडेंट हुआ, उस परिवार को मुआवजा देने का इन लोगों ने वादा किया और वही सीओ साहब थे, लेकिन अभी उन परिवारों को कोई मुआवजा नहीं मिला। यहाँ के लोगों के द्वारा हमें ये बात को बताया गया और हमने यही पूछा उनसे। क्या सर? देखिए, सीओ साहब जब सवाल कर रहे थे सर्टिफिकेट के बारे में, तो हम उनसे कहे कि सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितने % है कि हम लोग आवाज़ उठाती है। आज सोशल मीडिया नहीं होता तो हम लोग को पता भी नहीं चलता कि कहाँ-कहाँ दुर्घटना हुई है। ऐसे दर्जनों दुर्घटना हुई है, लोगों को मार दिया गया है, जो सोशल मीडिया ही है जिसके कारण हम लोग को पता लगता है, हम लोग जाकर हँस बढ़ाते हैं, लोगों को माने संतुष्टि देते हैं। सोशल मीडिया नहीं होती। मतलब एक रवैया बन गया है। आप हमें बताइए, कोई मैं एक अगर मान लीजिए कि मैं न्यूज रिपोर्टर नहीं हूँ, एक आम नागरिक हूँ, तो क्या किसी सरकारी अधिकारी से कोई बात पूछने का मुझे हक है कि नहीं? भैया आपको हक है कि नहीं? ये है, पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं। रिपोर्टर बाद में, पहले तो मैं एक आदमी हूँ और इस देश का, भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ और मुझे पूछने का ये मौलिक अधिकार है कि मैं उनसे कोई भी बात पूछ सकता हूँ सरकारी कार्यों में। उनका निजी तो मैं पर्सनल नहीं पूछ रहा हूँ कि आप कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब कहाँ रहते हैं। हम तो ये पूछ रहे थे कि आखिर वो मुआवजा कब तक मिलेगा और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह का आश्वासन जो है कि बराबर दिया जाता है लेकिन मिल नहीं पाता है। देखिए, जो हमारे बगल के गांव से जो अच्छलाल राय की लड़की थी, इनकी जोर से बोलिए। अच्छलाल राय की लड़की थी, उनको किडनैप कर पिकअप वैन में लेकर जा रहा था। शोर करने पर हम लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, जिसके चलते हमारे 4-5 आदमी पे चढ़ा दिए, जिसमें 2 आदमी का स्पॉट डेथ हुई। कौन कौन थे जो स्पॉट, नाम बताइए। स्पॉट डेथ पर मरने वाले मेरे बड़े भैया तसरुद्दीन मियाँ, पिता इस्लाम मियाँ, और मेरी बड़े भाभी नसबून खातून, पिता पति समारुद्दीन मियाँ। लड़की को चोट भी लगा? हाँ, लड़की का मुंह बांधा हुआ था। जब गाड़ी पिकअप वैन पलटी तो हम लोगों ने, जब वो पिकअप वैन के पास पहुंचा तो लड़की का हाथ बांधा हुआ था। हम लोगों ने उनका हाथ खोला, उस लड़की को आजाद किया और उसके परिवार को सब बता भी रही। लड़की उस समय पूरी डहरी हुई और समी हुई थी। वो बोल रही थी कि हमको किडनैप कर लेकर जा रहे हैं, जिसमें 5 लोग थे, जिसमें से एक पकड़ाया हुआ है और 4 लोग भाग गए हैं। अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। उसके लिए मैंने केस किया है, केस लड़ाई चल रहा है। अभी तक कोई सरकार आज तक मुआवजा नहीं दिया है और क्लेम भी केस किए हैं और FIR भी किए हैं। थाना भी सारा काम किया गया और SDO साहब के पास मृत्यु प्रमाण पत्र देकर सारा काम कर दिया। कितने दिनों पहले दिए? हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र साल भर पहले किए हैं। देखिए, कैसे आपको पता चला कि वो आखिर लड़की लेके भाग रहा है? चला है उसको अच्छलाल लाल के लड़की के पिकअप में गोर हाथ छान कर मुंह बांध कर पिकअप में लेकर आया। हालांकि जब उठाया गया लड़की, हम लोग घर में से निकल कर द्वार पर खाया, पिकअप घुमा के हुआ से पहले मार के फिर हिया घुमा के फिर एगो हुआ रख के 2 गो थी हो गया है, मर्डर हो गया है। 3 गो आदमी के घायल है। 3 आदमी की हालत एकदम नाजुक है और 2 आदमी तो स्पॉट डेट पर हुआ। वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा भी गया प्रशासन के द्वारा। पूरब से हल्ला भइल, हमनी के घर में से निकल के हल्ला मैंने क्या होता रहा? हल्ला भइल के लड़की के मुंह बांध के पिकअप में लाद के ले जाते रहे। तो हमनी कर से चला गांव जवार के आदमी हो तनी इकल के देखल जाओ। इकल के द्वार पर खड़ा भइल निसन त गाड़ी ओने से आइल तो हमनी के चकमाका देलक। चकमाकला के बाद में सबके एक लाइन से धक्का मारे लागल। तो आगे पीछे घूमे लागल तो लागल सबके मारे धक्का। तो सब लोग हाँ घुमा के धक्का मार। अच्छा, एगो चाकू से मर्डर कर दिया है। अच्छा, एक बात बताइए हमरा कि जब वो पिकअप पलटल, जब होने जाके पिकअप पलटल तो जौन लड़की रहुआ मिलल तो ओकर हाथ बांधा रहे कि ना बांधा? हाँ बांधा रहे, मुंह बांधा रहे, हाथ गोड़ बांधा रहे वो लड़की के। कि हमरा के मत निकालिए, हमारा इज्जत चल जाएगा, हमारा पापा मम्मी के मत बोलिए, हमारा इज्जत चल जाएगा। लड़की ऐसा बोला था, तब घर के लोग आया, उसका लेकर लुका के भाग गया लड़की को। क्या कह रही थी? हमें मत निकालिए, हमें हमारा इज्जत चल जाएगा। हाँ, पिकअप में से हमें मत निकालिए, इज्जत चल जाएगा। हमारे पापा के मत बोलिए, हमारा इज्जत चल जाएगा, बोल रही थी। हाँ ना, हमारे हाथ बांधा हुआ था कि नहीं बना हुआ? हाथ बांधा था, हमें मरदा देवर से खाली हाथ तो बांध रहा। बाकी लड़की कहत कि हमरा के गाड़ी में से मत निकाल लो। लड़की के मर्जी लोग तबे सबके कचरवाई ले बिया। गोल गोल घुमा। आप कह रही हैं कि हाथ पैर बांधा हुआ था ना, आपने देखा ना? हाँ
देखा था हाथ गोर पहना था लड़की को लेकर भाग रहा है। पानी से हमनी के मुंह हाथ बंधा रहे, वो लोग चिल्लाए, लोग घेरा घेरा घेरा, बस यहाँ द्वार पर खड़ा नहीं था। फिर हेने से घुमा के लेके मतलब फिर हेने से घुमा के मार दिलो घेरा कली। अब गांव जवान लोग चिल्लाई तक खड़ा हो गए, होबे करी होई कि ना जहाँ हमरा गांव घर की इज्जत पर अथी हो खराब बने से एने से मार दिलक एने तो 2 आदमी मर्डर हो गई और 3 आदमी का घायल हो गए और चाकू से हेरी पर मार दिले बा गाड़िए में से हाँ चाकू से हेरी पर मोरा देखलान बा उ जन चाकू से मरल बा मेरा ओकर मोरा देखलान बा 2 गो बेटी हो देखरा बड़ी त देखी। देखिए यही 2 गो बच्ची है उनकी जिनका भी एक्सीडेंट हुआ है।